महादेव के बुलावे की एक ऐसी कहानी जो शायद ना तो पहले कभी आपने देखी होगी और ना ही सुनी होगी, जहां जाने के लिए आमतौर पर यात्रियों को सरकारी व्यवस्था और बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। विश्वास करो, वहां महादेव ने मुझे अकेले ही बुला लिया। महादेव की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन उसके बाद मिलने वाली कृपा अनंत होती है। दिल में जोश और जज्बात, दिमाग में पहाड़ों का ख्याल। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ अमन दयाल। घने देवदार के जंगल और ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से लेकर महादेव के चरणों तक का ये सफर मेरे जीवन का एक सबसे अनोखा अनुभव रहा। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच, जहां हवा में श्रद्धा की खुशबू है और बादलों में गूंजती है आस्था की ध्वनि, किन्नौर कैलाश यात्रा 2025 में आपका स्वागत है। आज मुझे किन्नौर के रिकांगपिओ में पूरे 7 दिन हो चुके थे और मन में सिर्फ एक ही आस, महादेव बस चरणों तक बुला लो। और फिर आया वो पल। आप नहीं जाना 5 बजे ना। अच्छा 5 बजे कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा आपको। वो यार लोग देखेंगे 6 बजे कौन छोड़ के गया बंदा। नहीं वो शख्स का मिस्त्री तो 6 बजे चाकू मैं यहाँ पे। खाने पीने के लिए आपने ले कहीं बैग में लगाने कुछ लेना। हाँ वो तो खाने पीने के लिए तो ला रहे हैं। अच्छा है ना, ठीक है चाकू। क्या लग रहा है? ये जिंदगी का तजुर्बा है। तो गाइस आज 6-7 दिन हो गए हैं रिकांगपिओ में और अभी फिलहाल मौसम खुला हुआ है। भैया ने बात की है तो कल सुबह देखते हैं, होपफुली यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। मैं मिस्त्री बन के जा रहा हूँ तो कल सुबह मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून्ड। नहीं आप मिस्त्री नहीं होंगे। आप ना मिस्त्री के ना वो लेबर आर्किटेक्ट ये भी बन सकता है, या लेबर बन के जाना पड़ेगा। चलो कैसे भी जाएंगे, जैसे महादेव बुलाए, जिस रूप में बुलाए उस रूप में जाएंगे महादेव के चरणों और में। आपको ये बोला कि वहाँ पर ना गैस भी है, वो खोलना पड़ेगा। खाने पीने का मैं भी तो लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज लेके। थोड़ा बहुत मैं अपना ले जाऊंगा। हाँ। तो गाइस इंतजार करते हैं कल सुबह का। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। भैया रेडी हो चुके हैं। थैंक यू भैया। ठीक है ना? हाँ जी ये सही है। और अभी तक तो मौसम ठीक था 5 बजे तक। अब आप देख सकते हो पूरी धुंध हो गई है, यहाँ फॉग हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा, देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं तेलंगपी और वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। ठीक है भैया, थैंक यू भाभी। चलो जी। ये देख सकते हो आप, ये पवारी के लिए रास्ता है और उसी से आगे तांगलिंग है, सॉरी तेलंगपी है। और ये इतना पतला सा ब्रिज है और नीचे है सतलुज रिवर जो कि पूरे उफान पर है। चिचम ब्रिज जैसा, मिनी चिचम। ये कुछ पुरानी यादें, पवारी का रोड, पिछले साल की बातें। महादेव ने गणेश पार्क तक बुलाया था पिछले साल, देखते हैं इस बार कहाँ तक बुलाते हैं महादेव। लोग पहुँच चुके हैं तेलंगपी। भाई ये एकदम ताज़े सेब तोड़ लिए हैं पेड़ से। ये लास्ट पॉइंट है, भैया ने ड्रॉप कर दिया, काफ़ी दूर था भैया। ये आशीर्वाद दो, यात्रा मेरे से मंगलमय हो। मैंने बोल दिया इनको ना। हाँ ठीक है भैया, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यात्रा को। तेलंगपी से भी शुरू से ही बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। गाइस ये वही पॉइंट है जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा रीलों में, पागल नाला आया था, यहाँ से सब कुछ बहाता हुआ ले गया था। इतने सारे पत्थर आए थे, मोटे मोटे बोल्डर। और ये बहुत रिस्की जोन है। आप यहाँ से देखो, सीधी नीचे खाई है ये देखो, और यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ेगा। यही वो पॉइंट है जहाँ से पागल नाला आया था। आप देख सकते हो यहाँ से रेस्क्यू
बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हो। सीधा ऊपर जाना है यहाँ पर गणेश पार्क के लिए। पिछले साल भी मैं आया था ना, तो गणेश पार्क तक गया था। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, पर होपफुली समय से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि समय से निकला हूँ सुबह 6:30 बजे। ऐसे ही से टफेस्ट कैलाश नहीं कहते हैं। अभी 3 किलोमीटर होने वाले हैं, देख सकते हो आप, 2.90 किलोमीटर, ठीक है। और मैं हूँ बिल्कुल अकेला इस यात्रा पे। ऊपर से सब कुछ हट चुका है, सारे टेंट वेंट हट चुके हैं, और मैं मिस्त्री बना हुआ हूँ आज। नीचे तांगलिंग, ठीक है, और ये तेलंगपी मार्ग, और ऊपर कैलाश मार्ग, ये आप सामने देख सकते हो। तो ये बोर्ड आया है 3.32 किलोमीटर पे तेलंगपी से। पूरा फॉग हो चुका है, और मौसम को साथ देना चाहिए, बस मौसम साथ देगा तभी तो अब तक जा पाएंगे, महादेव की मर्ज़ी रहेगी तो। बाकी 6.5 किलोमीटर हुए हैं, और 2 घंटे हुए हैं अभी चलते हुए। होपफुली अगले 1.5 से 2 घंटे में गणेश पार्क पहुंच जाएंगे। अच्छा, इतनी हाइट पर मैं आ गया हूँ। वहाँ रेकोंग पियो के किसी स्कूल में ड्रम बज रहे हैं, धूम 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 धूम। बच्चों की परेड हो रही है। 23 minutes 38 seconds per kilometer. 8 किलोमीटर हो गए पूरे, 2 hours 52 minutes फ्रॉम तेलंगपी। भाई एक गलती कर दी, पानी नहीं लिया, डिहाइड्रेशन हो गया। बिल्कुल अकेला हूँ, नो वाटर, आई जस्ट हैव फूड, पर खाता रहूँगा, पानी नहीं पीऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये आप नीचे देख सकते हो, पीछे क्या मस्त व्यू हो रखा है। अब थोड़ा मौसम खुला है ऊपर की तरफ, वहीं से आया हूँ मैं सीधा नीचे वहाँ से। किन्नौर कैलाश की यात्रा जो है ये टफ़ इसलिए है इतनी ज़्यादा, क्योंकि फ्रॉम द राइट बिगनिंग ये ना बिल्कुल स्टीप है। जो भी अभी तक 8 किलोमीटर मेरे हुए हैं, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ही खड़ी। कहीं भी आपको एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्लेन पे चल रहे हो। डिहाइड्रेशन हो गया, 3.5 घंटे हो गए, 9 किलोमीटर होने वाले हैं चलते चलते। और यहाँ टॉप पर है गणेश पार्क, मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे। तो ये तड़का छाछ लेकर आया था, ये पी रहा हूँ कि शरीर में कुछ तो लिक्विड जाए। भाई गला गीला होते ही तो ऐसा लग रहा अमृतपान कर लिया, बहुत प्यासा था भाई। तो भाई 4 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद, लगभग 10 किलोमीटर के बाद मैं ये पहुंच गया हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये घर है, इसी घर की छत डालने आया हूँ मैं एज अ हेड मिस्त्री। और धूप निकली हुई है, बहुत सुहाना मौसम है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला हूँ। भोले बाबा से एक मिलने की तमन्ना आज मेरी पूरी हो गई, मतलब मैं और भोले बाबा, बस। कितनी खास बात है ना ये। थोड़ी थकान हो गई है, पानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड, हर हर महादेव। तो भाई जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, तो ऐसे ही आराम करना पड़ता है। देखो यहाँ कैंप वैम्प तो है नहीं, तो ऐसे तिरपाल के ऊपर, एक टीन शेड के ऊपर आराम चल रहा है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, अब ठीक है। धूप ज़्यादा तेज़ हो रखी थी तो छाता लगा लिया, अब ऐसे ही आराम चल रहा है। वहाँ है सामने महादेव, लेकिन अभी थोड़ी कवर्ड है बादलों में, वो पूरी दर्शन दे देंगे। स्टे ट्यून्ड। टॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पर वो टीन शेड है ना, वहाँ से दर्शन होते हैं। बस ये बादल यहाँ से छटने वाले हैं, फिर आपको भी दर्शन कराता हूँ चल के। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है कैंप साइट भैया की, ठीक है। बिल्कुल टॉप पर हूँ गणेश पार्क के, और यहाँ सामने है महादेव। अभी फ़िलहाल मौसम बहुत साथ दे रहा है, आप ये देख सकते हो। धूप निकली हुई है बहुत ज़बरदस्त।
तो भाई यहाँ पर 1-1.25 घंटा बैठे, कम से कम 1.25 घंटे से भी ज़्यादा, कम से कम 1.5 घंटा बैठे। लेकिन बाबा को ना पता नहीं खेल रहे हैं मेरे साथ, दर्शन नहीं दे रहे बिल्कुल भी भाई, बादल जा ही नहीं रहे हैं तो दर्शन नहीं हो पाए। अब डायरेक्ट ऊपर ही करेंगे मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा और रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब तो आज रात रेस्ट ही करना है, 2 बजे निकलना है। तो अभी देखते चलते हैं भाई क्या करें। वो देख रहे हो भाई वहाँ पर वो जो हट है, वहाँ से मैं ट्रैक करके यहाँ पर आया हूँ बाबा के दर्शन करने, और बाबा ने दर्शन ही नहीं दिए। अब यहाँ से फिर से नीचे जाऊँगा, 1 किलोमीटर तो होगा ही है, फिर कल चढ़ाई करनी है वहाँ से, उस रास्ते से। हाँ जी, ये किचन में ही आज ही भैया का ये रूम तैयार हुआ है, और यहीं पर मेरी सोने की व्यवस्था होगी। सोने की क्या, रेस्ट करने की व्यवस्था। ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ऐसे कर देते हैं। फिर अभी पैर रखूँगा ना मैं, हाँ बस, हाँ। और अभी कॉफ़ी पी है, थोड़ा सा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसके बाद सुबह की तैयारी। हर हर महादेव, स्टे ट्यून्ड। तो भाई सनसेट हो चुका है, ठीक है, और वहाँ चल रही है खाने की तैयारी। राजू भाई बना रहे हैं बढ़िया से पुलाव, ठीक है, और कोई भी नहीं है यहाँ गणेश पार्क में, पूरा खाली है, एम्प्टी। सिर्फ मैं हूँ और मेरे महादेव। तो कल सुबह देखते हैं कैसे दर्शन होंगे, और तैयारी करते हैं। अभी जल्दी से डिनर करते हैं और उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि रात में 2 बजे निकलना, और 2 बजे निकलना होता है एक बहुत बड़ा टास्क। अंधेरे में चलना पड़ेगा हेड टॉर्च लगाकर, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था थी ना पहले, लाइट वगैरह जो लगी हुई थी रास्ते में, वो भी हटा दी गई है, क्योंकि अब कोई है तो है नहीं यहाँ पर, तो लाइटें भी हटा दी हैं, और जितनी सुविधाएं थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें जाना पड़ेगा बोले के भरोसे। गाइस अंधेरा हुआ नहीं कि देखना यहाँ पे कैसा गांव चमक रहा है। ये देखना सामने रेकोंगपियो, तेलंगी, काल्पा और अन्य गांव, कितने सारे गांव हैं भाई। यहाँ पर पूरा गोल्डन गोल्डन चमक रहा है भाई, यहाँ पर लाइटों से भरा हुआ है एकदम। और वो रहा चांद, और इस टाइम स्टार्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं, खुला है आसमान। होपफुली 2 बजे भी ऐसा खुला रहेगा तो ही दर्शन हो पाएंगे अच्छे। तो भाई ये डिनर बन के तैयार हो चुका है, पुलाव बने हुए हैं, और जल्दी से इन्हें खा लेते हैं और उसके बाद सोते हैं। इस सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अगर ऐसी दर्द रहा तो कैसे सुबह उठा जाएगा, इसलिए आराम ज़रूरी है। खाते हैं, आराम करते हैं, और मिलते हैं आपको 2 बजे। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, 2:30 बज चुके हैं, ठीक है, रात के, सुबह के, कुछ भी कह लो। भैया उठने को कह रहे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी बना रहे राजू भाई, ठीक है, और हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है। वेदर फॉगी है, थोड़ा मतलब हेजी सा है, और बारिश भी हो रही है, पर भैया कह रहे हैं ऐसा होता रहता है यहाँ पर। तो वेदर कंडीशंस ठीक है। मोबाइल में बता रहा है कि बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरेगी। तो अभी बस यहाँ से जाने का प्रयास करते हैं उठ के, फिर आगे भोले की मर्ज़ी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। फ़िलहाल चाय नाश्ता करते हैं। तो गाइस निकलने की तैयारी हो गई है भैया। हर हर महादेव, महादेव हमारी रक्षा करें। और अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। पानी लिया पीने को, ठीक है, सब कुछ हो गया गाइस। थोड़ी सी धुंध है, चुपचाप निकलना पड़ेगा रात के अंधेरे में। हर हर महादेव। तो भाई यात्रा स्टार्ट करने से पहले यहाँ भोलेनाथ के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, और मौसम साफ रहे। फॉग आप देख सकते हो, 0 विजिबिलिटी है। भोलेनाथ के हाथ जोड़ लिए हैं। गाइस धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। और भाई यहाँ पे ना वेदर ऐसा है, कंप्लीट धुंध है, 0 विजिबिलिटी। पता नहीं राजू भाई कहाँ टॉर्च मारते हैं और सीधा सीधा ले जा रहे हैं बस मुझे। कहते हैं ना हमारी नैया राम भरोसे, मेरी नैया आज राजू भाई भरोसे है। राजू भाई जहाँ लेके जाएंगे वहाँ चल देंगे। अभी फ़िलहाल वेदर कंडीशंस थोड़ी सी हार्श हो रही हैं, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं। राजू भाई गुफा कितने बजे तक पहुँचेंगे हम? गुफा मतलब आपका 5:30 तक पहुँच जाएंगे। 5:30। देखो कोशिश यही रहेगी नॉन स्टॉप चले। बाकी घुटने पुटने बचे हुए हैं, आज दर्द है थोड़ा, पता नहीं क्यों एक्सरसाइज करनी छोड़ दी थी ना कुछ समय से। गाइस बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, और अब 35 मिनट की खड़ी चढ़ाई करनी है। उसके बाद
उतराई करेंगे तब पहुँचेंगे गणेश गुफा 1.5 घंटे बाद कम से कम। फिर उसके बाद 2.5 घंटे में पार्वती कुंड और फिर 1-1.5 घंटे में उसके बाद बाबा के दर पे। तो अभी बारिश लगी हुई है, तो ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरी यात्रा में सिर्फ हम 2 लोग हैं, मैं और राजू भाई। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये चीज़ कितनी आसान है, कितनी टफ़ है। और बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दो। तो भाई बारिश लगी हुई है तो हम थोड़ा टेंशन में चिंतित हैं। और बाकी यहाँ से अब उतराई शुरू है, बिल्कुल सीधी नीचे, हमें नीचे उतरना है, स्टीप डिसेंड है। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। क्यों राजू भाई, अभी ठीक है सब? हवा से चल गई, बारिश बंद हो जाएगी लग रहा है। भाई होप ही कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल। भैया भी बोल रहे हैं कि देख लेना उतर के एक बार। देखते हैं, महादेव की मर्जी है, अपने तरफ से तो प्रयास पूरा है। राजू भाई कौन सी जगह है ये? ये आपका गणेश गुफा के पीछे है, गुफा में। गणेश गुफा से थोड़ी पीछे है गाइस एक दूसरी गुफा है। और भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं आपको अगर लाइट जला कर को दिखाने की कोशिश करता हूँ, फुल पावर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है वाटरफॉल है सामने, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चेक करो भाई। तो अभी दिन खुलने तक तो यहीं पर हम लोग आराम करेंगे। मैं तो नींद आ गई थी, सो गया था। तो यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं बाबा की जो मर्ज़ी होगी। बारिश तो इस टाइम बहुत तेज़ है फ़िलहाल। मैं उम्मीद करता हूँ ये मौसम खुल जाए जल्दी से जल्दी। गाइस इंतज़ार चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और भैया का लगातार कॉल आ रहा है कि देख लेना, रिस्क मत लेना, आगे मत जाना। मैं खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर ये बारिश बंद होती है तभी आगे जा पाएंगे, वरना तो भाई लौटना पड़ेगा यहाँ से। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी 1 घंटा अपने पास आराम से बैठे हैं यहाँ पर, दिन खुलने का वेट कर रहे हैं। वहाँ नीचे की तरफ साफ़ है, थोड़ा पीओ की लाइट वाइट दिखाई दे रही है नीचे, और ऊपर बादल खड़गड़ 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 आवाज़ आ रही है। तो भाई कंडीशंस बहुत ख़राब है गाइस, कुछ इस तरह का माहौल है। और 6 बज गए हैं, बारिश अभी रुकी नहीं है, वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। बाकी पूरा कचरा मैं जोड़ बटोर कर लाया हूँ, ये जो हो सकता था यहाँ पर। और राजू भाई कुछ लकड़ी वकड़ी तोड़ के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगा के थोड़ा राहत मिलेगी क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रखी है यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं आग जला कर बैठे यहाँ पर थोड़ी देर, उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। बहुत ही धीमी गति से आग जलाते हुए हम लोग प्रयास करते हुए कि आग जल जाए। और बाकी मौसम क्या बोलता, ओके लग रहा है, अभी जाने लायक है, ऊपर है ना, खुला दिख रहा है। भाई अभी तक गुफा में बैठे हुए हैं कम से कम 2.5 घंटे हो गए हैं, ठीक है। और आगे जाने का भी तुक नहीं बन पा रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। नीचे से कॉल आ गया है कि आ जाओ। बड़ी मुश्किल से ये आग जलाई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सेक रहे हैं, लेकिन इसे भी छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे होता है पत्थर आते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे। तो ये रिस्की है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है वहाँ पर, वहाँ से फिर नीचे जाएंगे। तो ये रिस्की पॉइंट थोड़ा क्रॉस करना है। बाकी इस आग को करना पड़ेगा विदा। देखो आज तो बाबा ने नहीं बुलाया, लेकिन रात में एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा। अगर कल नहीं होता है तो फिर मैं इसे मानूंगा कि बाबा नहीं बुलाना चाह रहे अभी। फ़िलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं। हर हर महादेव। डिसअपॉइंटमेंट कितनी ज़्यादा है मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो पत्थर है ना, वो उसके नीचे बैठा था मैं अभी, जहाँ आग सेक रहा था, और जहाँ से मैं वापस आया हूँ इस पत्थर के नीचे, वो है गणेश गुफा, ठीक है। वो सॉरी वहाँ पर छुप गई है थोड़ी सी ये वाली। यहाँ पत्थर के नीचे बैठा था और इतना ज़्यादा हताश हो गया हूँ, अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ वापस, ठीक है। और यहाँ से पहुँचने वाला हूँ नीचे अपनी कैंप साइट पर। बाबा तो दर्शन ही नहीं दे रहे भाई, बिल्कुल ही दर्शन दुर्लभ हो गए बाबा के। फ़िलहाल विचार ये है कि आज कैंप साइट पर इंतज़ार करके कल सुबह दोबारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे। कम से कम 4 किलोमीटर में कर चुका था, लेकिन पता नहीं यार, कल तक वेट करते हैं और दोबारा एक बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद तो भाई बोले ही मालिक है। कुछ खाते पीते, भूख लग रही है। 3:30 बजे निकले थे, 8 सवा 8 हो गए हैं, 5-6 घंटे हो गए हैं।
मैं इस कैलाश में कम से कम 8-9 बार गया हूँ। अच्छा, शुरू में ऐसे आप लोग की तरफ बहुत धक्के खाए, नहीं जा पाए थे। अरे बहुत कई बार तो हमने वो रास्ता वहाँ से भी नहीं था, इधर अच्छा। से नारा से हाँ, पतीला सिर पे लगाते थे, इतना बारिश होता था वो हाँ, हाँ, फिसल के पतीला छूट जाते थे ऐसे। मतलब 3-4 बार तो हम ऐसे ही नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। तो ये सबके साथ ही होता है। होता है कई यात्री तो मैंने देखा पहली बार में ही आते हैं, महादेव के खास हैं क्या वो? नहीं, किसी को परखना होता है ना। हाँ, किसी की शक्ति, किसी की सहनशीलता को महादेव परखते हैं। सच बात है, सच बात है भाई। महादेव ना मेरे साथ बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं। ये आप कोई कर रहे हैं और वो नहीं कर रहा है। किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। मुझे देख वहाँ अभी ना 100% इतना क्लियर वेदर हो गया है कि वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं सुबह भी 4 किलोमीटर होकर आया हूँ उधर, ठीक है, तब दर्शन नहीं दिए। अब दर्शन दे रहे हैं, धूप आ रही है इतनी, देख रहे हो, सन आ गया है, और अभी मेरे दर्शन नहीं हो पाए। तो क्या करें, ऐसा क्या यज्ञ करें जो हमारे भी दर्शन हो। महादेव क्यों इतना तरसा रहे हो? कल सुबह ऐसे ही वेदर रखना, 3 बजे फिर से आपके पास आने का प्रयास करूंगा। प्लीज दर्शन दे दो, चरणों तक बुला लो महादेव।